जिसने न केवल हमारे सैनिकों का संहार किया है, भरत राजकुमार अक्ष कुमार जैसे महान योद्धा खुद भी किया है। महाराज, ये देखने में जितना सीधा है, वास्तव में उतना सीधा साधा नहीं। ये परम मायावी है, एक प्रकार की छल विद्याएं जानता है, इसलिए किसी के वश में नहीं आ सकता। इसके साथ युद्ध करते समय एक बार तो मैं भी विचलित हो गया। एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मैंने इसे अपने वश में लिया। इसके लिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा? जी पिताश्री। अब तो ये अवश्य हमारे सामने लाए जाने योग्य। बोल वानर, इसके बलबूते पर तूने हमारे सुंदर ऊपर को उजाड़ दिया। हमारे राक्षस जो वहां के रक्षक थे, तूने उन्हें किस अपराध के कारण मारा? प्रभु, अपने शरीर को स्वस्थ रखना और उसकी रक्षा करना प्राणी का पहला धर्म। इसी धर्म के अनुसार जब शरीर अत्यंत भूखा हो और खाने का पदार्थ सामने हो, तो उसे खा लेने में धर्म और न्याय की दृष्टि से कोई दोष नहीं। मैं 100 योजन समुद्र लांग कर आया था। इस परिश्रम से मैं बहुत थक गया था और भूख भी लगी थी। इसीलिए अशोक वाटिका के फलों पर अपना अधिकार समझकर खा गया। महाराज, रात्रि के समय जब वृक्ष सो रहे तो उनके फल और पत्ते आदि तोड़ना वर्जित है। इसीलिए मैं पहले उन्हें हिला हिलाकर जगाता था। उनको हिलाने डुलाने में कुछ वृक्ष की जड़ें बाहर निकल आई। बस फिर आपके सैनिकों ने मेरे शरीर पर प्रहार किया। अपने शरीर की रक्षा के धर्म के लिए मुझे उनसे लड़ना पड़ा। महाराज, जिन्होंने मुझ पर प्रहार नहीं किया, मैंने उनको कुछ नहीं कहा। बस केवल मैंने उन्हीं को मारा जिन्होंने मुझे मारने की चेष्टा की। इसीलिए आपके पुत्र राजकुमार अक्ष को मुझे परलोक भेजा। महाराज, युद्ध की इच्छा से आए, उसे मारना असल नहीं। हमारे प्रिय पुत्र राजकुमार अक्ष कुमार का वध करते समय तुम्हें हमारी शक्ति का कोई भय नहीं। शठ, तूने हमारा नाम और हमारी कीर्ति अभी तक नहीं सुनी है महाराज। आपकी कीर्ति और आपके कारनामों की यश गाथा सुनी है। कैसे सहस्त्र बाहु के साथ आपने वीरतापूर्वक युद्ध किया और फिर कैसे वानराज बाली आपको अपनी कान में दबाए दबाए 6 महीने तक भूखे। आपकी वीरता के चर्चे तो तीनों लोगों में सुनाई दे रहे हैं। महाराज, तो छल से भिखारी का वेश बनाकर किसी अकेली अबला स्त्री को चोरों की भांति उठा लाए, ऐसा परम वीर आपके अतिरिक्त और कौन? कौन हो सकता है? हमारे दरबार में ऐसी दुष्टता से बात करने का साहस कोई नहीं कर सकता। सेनापति जी महाराज। इसकी जुहा अभी काट दी जाए। धैर्य सेनापति, अमात्य प्रहस्त, आप हमारी आज्ञा पूर्ति में रुकावट डाल रहे हैं। महाराज, ऐसा साहस मैं नहीं कर सकता, परंतु आपकी आज्ञा पूर्ति से पहले मैं आपकी सेवा में एक विनम्र निवेदन करने की आज्ञा चाहता हूँ। कहो। हे लंकेश्वर, ये कोई साधारण वानर दिखाई नहीं देता और इसका यहाँ पर आना कोई साधारण सी बात नहीं लगती। ये वानर रूप इसका छद्म वेश दिखाई देता है, क्योंकि जितना तेज इसमें है उतना वानरों में नहीं होता। हो सकता है ये इंद्र के कहने पर यहाँ आया हो, या कुबेर अथवा यम वरुण का दूत हो, या विष्णु ने ही इसे यहाँ भेजा हो। सबसे पहले ये जान लेना परम आवश्यक है। महाराज, मंत्री और प्रहस्त का कहना है, ये जानना परम आवश्यक है कि
किसने इसे भेजा और उसके पीछे किसी शत्रु या स्वयं देवताओं का क्या षड्यंत्र। ये सारी जानकारी जो इसके द्वारा मिल सकती है, इसकी जीभ काट देने से उसका अवसर हो जाएगा। सेनापति, सबसे पहले इसे सारी जानकारी लें और यदि ये सीधी तरह से ना बताए तो इसे ऐसी यातनाएं दी जाएं जिससे ये सब कुछ बताने पर विवश हो जाए। हम आपके विवेक की प्रशंसा करते हैं सेनापति। हम आपके प्रहस्त की आज्ञा का पालन हो। इतने बड़े कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है महाराज। इतनी सी बात को मैं स्वयं बता देता हूँ। मैं वायु देवता का और पुत्र हनुमान, मुझे न भगवान विष्णु ने भेजा है और न इंद्रादि देवताओं ने। मैं तीनों लोगों के स्वामी, अमित तेजस्वी, रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम का दूत, जिनकी भार्या सीता माता को तुम छल से हटलाए। मैं उन्हीं सीता माता का पता लगाने और आपको मिलने 100 योजन समुद्र लांघ कर आया। मैंने सीता माता के दर्शन कर लिए। अब आपसे मिलने के लिए मैंने इस प्रकार बाधा जाना स्वयं ही स्वीकार किया। नहीं तो देवता और असुर तक मुझे किसी भी अस्त्र अथवा पाश में बांध नहीं सकते। तो मुझे ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मिल चुका है। मैं तो ये देखने की लालसा से चला आया कि महर्षि पुलस्त, जिनका यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उनके वंश में उनकी कीर्ति को कलंकित करने वाला ऐसा कौन सा भूत है जो श्री राम से बैर करने का साहस रखता है, जिसे रघुनाथ जी की शक्ति का न भान है न भय। तू एक तुच्छ मानव की शक्ति से रावण को डराने आया है। रावण जिसे ब्रह्मा और स्वयं भगवान शिव से शक्तियां प्राप्त हुई हैं। यदि मैं भगवान शिव होता तो इस समय आपको यही भेज देता। ये वंश मेरी शक्तियों और मेरी अनुकंपा का दुरुपयोग करते पूरे धर्मपूर्वक तपस्या के द्वारा जो शक्तियां मुझसे पाई हैं, उनका प्रयोग विनम्रता से धर्म के कार्य में ही करूं। यदि उनके कारण अपने अंदर पाप, अहंकार और अधर्म की प्रबलता आने दोगे तो उसका एक ही परिणाम होगा, विनाश, समूल विनाश। अतः विनाश का मार्ग छोड़ के श्री राम की शरण में चले जाओ, जिन्होंने एक ही बाण से महाबली बाली को मार डाला और खरदूषण का सेना समेत अंत कर दिया। उन्हें पहचानो, सारे जगत के स्वामी, तीनों लोगों में उनसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं। समस्त देवता, ब्रह्मा, स्वयं मैं भी उनके सामने सदा नतमस्तक रहते हैं। अब भी समय है जानकी जी को लेकर उन शरणागत वत्सल की शरण में चले जाओ। चपल वानर, ये भगवान शिव के वाक्य हैं या तेरी भ्रमित बुद्धि के प्रलाप? वाह, अब वानर जैसे अधम प्राणी भी रावण को गुरु की भांति शिक्षा दे। अच्छी शिक्षा कहीं से भी ग्रहण कर रानी, आपका रूप और धैर्य अद्भुत, आपका साहस अनोखा और कांति निराली। आप में एक महान राजा की सभी लक्षण विद्यमान है। केवल मन की वृत्ति बदलने से आप वो स्थान प्राप्त कर सकते हैं जहाँ देवता आपकी पूजा करें। याद रखिए,
धर्म विरुद्ध कार्य से सदा अनर्थ ही उत्पन्न होगा। पाप स्वयं ही अपने कर्ता को जड़ मूल से नाश कर देता है। अतः आप जैसे बुद्धिमान को दूसरे की स्त्री को घर में कैद रखने जैसा निंदित कार्य शोभा नहीं देता। वानर राजन, मैं फिर हाथ जोड़कर कहता हूँ, श्री राम के साथ द्रोह करने वाले को स्वयं शंकर, विष्णु, ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। राम से विमुख होकर लाखों करोड़ों की संपत्ति भी ऐसे ही श्रीहीन है जैसे एक नारी का शरीर सोने के आभूषण पहन कर भी वस्त्रों के बिना मर्यादा ही रहता है। महाराज रावण, मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूँ कि जिन्हें आप सीता समझ रहे हैं वो विष मिले भोजन के समान आपकी मृत्यु का संदेश है। सीता का रूप धारण करके आपके पास काल की फांसियां पहुंची है। महाराज रावण, यह अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूँ, परंतु मुझे श्री राम की आज्ञा नहीं। वैसे भी ये गौरव श्री राम को ही मिलना चाहिए। मृत्यु दंड देने की शक्ति किसमें है, इस खल को ये बता दो। इसी समय इसका सिर काट दो। राक्षसराज, क्षमा कीजिए। यदि आप क्रोधित न हो तो सेवक कुछ विनती करें। कहो। महाराज, ये वानर दूत बनकर आया। इस वानर का वध करना धर्म के विरुद्ध है और लोकाचार की दृष्टि से भी निंदित है। आप तो राजधर्म के विशेषज्ञ हैं। आप जैसे वीर के लिए ये कदापि उचित है। मैं विभीषण काका के प्रस्ताव से सहमत नहीं। मैं तो इसे दूध भी नहीं मानता, क्योंकि इसने दूध जैसा आचरण नहीं। आपने इस शत्रु की भांति हमारे सैनिकों का वध किया। इसने एक गुप्तचर की भांति आचरण किया। हाथ में आए रामायण देखा था। उसके गुप्तचर को छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है महाराज। बात आना पड़ता है। मैं इसे मृत्यु दंड देने का अनुमोदन करता हूँ। इंद्रजीत का कथन सत्य है। पापियों का वध करने में कोई पाप नहीं। इस वानर ने राजवाटिका को ध्वंस करके राजकुमार अक्ष और महाबली जांबूवाली का वध किया है। इसका वध न्यायोचित है। लंकेश्वर, सत्पुरुषों का कथन है कि दूत कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में वध करने योग्य नहीं होते। इसमें संदेह नहीं कि इसने सब कार्य शत्रुओं वाले किए, तथापि दूत का वध करना उचित नहीं कहलाता। इस वानर को मारने में मुझे कोई लाभ दिखाई नहीं देता। जिन्होंने इसे यहाँ भेजा है उन्हीं को प्राण दंड देना चाहिए। नीति और धर्म के मर्मज्ञ हमारे मंत्रीगण का क्या मत है? महाराज, मुझे क्षमा करें, परंतु मैंने किसी दूत के लिए मृत्यु दंड कभी नहीं सुना। यदि दूत मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसके लिए दूसरे प्रकार के बहुत से दंड उचित बतलाए गए हैं, जैसे अंग भंग कर देना या सर मुंडवा देना या उसके शरीर में कोई चिन्ह दाग देना। महाराज, दूत सदा अपने स्वामी के अधीन होता है, इसलिए वो अपने स्वामी के हित की ही बात करता है। इसलिए वो शत्रु की भांति व्यवहार करे तो भी वध के योग्य नहीं होता। मेरे मत में इसे कोई और दंड दिया जाना चाहिए। हम आप सबके मत को स्वीकार करते हैं, परंतु इस दुष्ट वानर को कोई न कोई दंड अभी तो देना जा आवश्यक कहाँ है। सब काम को बोला था।
वानरों को अपनी पूछ से बड़ी ममता, वही उनका आभूषण, अतः इसकी पूछ जला दी जाए। पीछे है चली पूछ यहाँ वहाँ? लेकर अपने स्वामी के पास जाए और वहाँ इसके मित्र और कुटुंबीजन इसे दीन और पीड़ित अवस्था में देखकर दुखी है। राक्षसगण इसकी पूछ में आग लगाकर इसे नगर की सड़कों और चौराहे पर घुमाए, जिससे राक्षसों के बच्चे जलती हुई पूछ वाले वानर को देखकर प्रसन्न हो। ये हमारी आज्ञा है। रावण आ जाता दो मिनट रुका, 2 मिनट रुका, खत्म हो। हनुमान जी के ना पोछे में आग लगाया जाता है। अरे सुना है महाराज को उसे जीवित दंड देने वाले थे, परंतु मंत्रियों के कहने से कि दूध का वध नीति विरुद्ध है। उन्होंने आज्ञा दी है कि उसकी पूंछ जलाकर अंग भंग कर दो। वानरों को तो अपनी पूंछ से बहुत ममता होती है, बहुत दुखी होगा। दुखी क्या होगा, आग में पूंछ जलेगी तो मछली की भांति तड़पेगा। हाँ, आग जलाते हैं और लगा हुआ था कुछ आग। Llega.